चलो आज हम देखेंगे कैसे हम डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको रन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हम उसकी दिशा को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आज 4 पॉइंट स्टार्टर को। तो 4 पॉइंट के स्टार्टर की मालूमात भी हमको होना बहुत ही जरूरी है। अब स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शुरुआत में जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तब उसका आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, तो वो जल ना जाए या खराब ना हो जाए, ये वजह से एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस ऐड किया जाता है स्टार्टर के द्वारा, ताकि मोटर जो है वो सेफली स्टार्ट हो। चलो तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट स्टार्टर की मालूमात को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है और कौन कौन से कार्य ये इनके द्वारा किया जाता है। इसके पहले हमने 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, उसके अंदर भी सब पार्ट बताए हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो इसके अंदर 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में सिर्फ एक ही अंतर है। 3 पॉइंट में हमको 3 पॉइंट थे, बरोबर, यहाँ पर अभी 4 पॉइंट है। तो सेम उसी की तरह एक आर्मेचर का एक पॉइंट है, एक फील्ड का एक पॉइंट है, और एक लाइन यानी जो मेन अपना प्लस आएगा वो यहाँ पर रहेगा, और एक एन यानी कि निगेटिव का, यहाँ पर निगेटिव सप्लाई आएगा, बरोबर। तो ये निगेटिव वाला सप्लाई का एक पॉइंट इसके अंदर अतिरिक्त ऐड हुआ है, इस वजह से इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है। अब इसको ऐड करने का उनका पर्पज ये है कि जो हमारी एनवीसी कॉइल है, पहले ये कैसे था कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के सीरीज में थी, अभी उसको फील्ड के सीरीज में हटा दिया, इसको डायरेक्ट सप्लाई दिया हुआ है निगेटिव सप्लाई। एनवीसी के श्रेणी क्रम में क्या किया है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाया है जो उसको सेफ भी रखती है, बरोबर। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा, जब हम यहाँ पे प्लस सप्लाई देंगे तो प्लस सप्लाई कहाँ पर जाएगा, ओवरलोड कॉइल के थ्रू इस हैंडल में आएगा, बरोबर, और इस हैंडल के माध्यम से फिर वो यहाँ पर ये हर एक स्टड के ऊपर कनेक्ट होगा जिसके ऊपर रेजिस्टेंस लगे हुए, ये सब अतिरिक्त जो रेजिस्टेंस है ना इसके साथ वो पॉइंट कनेक्ट होगा। तो अभी तो ये ऑफ पोजीशन में है, जैसे हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो सबसे पहले सबसे अधिक रेजिस्टेंस के साथ चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिरोध को कम करते जाएंगे, बरोबर। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा कि पूरा प्रतिरोध अलग हो जाएगा। अब इस टाइम पर बैक ईएमएफ उसके अंदर मोटर के अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो बैक ईएमएफ इनकाउंटर करता है सप्लाई वोल्टेज को, मतलब उसको नियंत्रित कर लेता है। अब मोटर उसके ही बैक ईएमएफ के सहारे पे वो सेफली रन हो सकती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस की जरूरत कब पड़ती है अपनों को, सिर्फ स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस प्लंजर को भी हमको बहुत ही धीरे धीरे लाना है ना। अगर डायरेक्ट हमेशा लेके आ गए तो कोई फायदा नहीं, बहुत ही धीरे धीरे इसको लाना है इस तरीके से, ताकि करंट पूरा रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रवाहित हो, जिससे आर्मेचर पर हानि ना हो, ठीक है। तो अब ये ओवरलोड कॉइल के माध्यम से हैंडल में आया, हैंडल के माध्यम से रेजिस्टेंस हमने घटाते गए, रेजिस्टेंस घटाने के बाद अब ये सप्लाई कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा डायरेक्टली आर्मेचर को। यहाँ पर ये ए पॉइंट है ना, ये डायरेक्टली अब यहाँ से कहाँ जाएगा, आर्मेचर को जाएगा, बरोबर। और यहाँ से ये जो करंट आ रहा है अपना प्लस वाला, उसका एक टर्मिनल आएगा एनवीसी को, और एनवीसी को निगेटिव तो अपने जो दिए हुए रजिस्टर के द्वारा डायरेक्टली, बरोबर। तो इसको जो है एनवीसी को प्लस और माइनस तो मिल गया, तो ये एक मैग्नेट पैदा करके रखती है, और ये मैग्नेट क्या कार्य करती है, ये जो हैंडल है इसको अपनी ओर जकड़ के रखने का, बरोबर। ये जो कोर है ना इसके अंदर मैग्नेट पैदा होता है, और ये मैग्नेट क्या करते हैं, हैंडल को जकड़ के रखते हैं, और अगर लाइट चली गई तो इसका मैग्नेट खत्म हो जाएगा, ये प्लंजर को छोड़ देगा, है ना। और दूसरा एक पॉइंट ऐसा इसके अंदर है ओवरलोड कॉइल का, कि जब करंट अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है, समझो मोटर ओवरलोड हो गई या फिर शॉर्ट सर्किट हो गई, तब उस टाइम पे क्या होगा, करंट अधिक मात्रा में प्रवाहित होगा, और अधिक मात्रा में प्रवाहित होने की वजह से इस जो ओवरलोड कॉइल ये अधिक मैग्नेट पैदा करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्या करेगा, वो इस पट्टी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अब इसको आकर्षित करने से क्या होगा, ये दोनों जो पॉइंट है ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, और ये दोनों ही पॉइंट किसके है, एनवीसी के। तो एनवीसी के दोनों ही पॉइंट कनेक्ट होते ही क्या होगा, उसके अंदर का जो वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा, बरोबर। और जैसे ही 0 हुआ तो इसका मैग्नेट खत्म, और मैग्नेट खत्म होने के बाद प्लंजर को छोड़ दे, मतलब अधिक करंट भी यहाँ से प्रवाहित नहीं करने देगा, जितना रेटेड करंट है उतना ही करंट के ऊपर ये रन होंगी, बरोबर। अब इसके अंदर ये जो एनवीसी को अलग से इन्होंने कनेक्शन करे, एक अलग प्रतिरोध भी दिए इसके सेफ्टी में। तो ऐसा क्यों करे, अगर इसके अंदर वोल्टेज कम होते हैं तो कम होने के बाद इसका मैग्नेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। और कम होने की वजह से ये जो प्लंजर को जकड़ के रख रहा था ये क्या करेगा, छोड़ देगा, मतलब एक लो वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन ये दे देगा अपनों को। इसी वजह से इसके अंदर ये 4 पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, बरोबर, और इसको 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट का ये एक बेनिफिट है। अभी हमने कंपाउंड मोटर के 4 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन कर दिए है, और वो कनेक्शन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ से हमने सबसे पहले जो एक कनेक्शन दिए है इस रेक्टिफायर को, और इस रेक्टिफायर के मदद से हमने एसी को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। देखो तो उसका जो प्लस वाला सिरा आ रहा है वो यहाँ पर हमारा जो एल है, यहाँ पर मतलब मेन सप्लाई जो देना है, तो ये डीसी मोटर होने की वजह से यहाँ पर हमने प्लस दिया है, बरोबर। उसके बाद में है आर्मेचर का, तो ये आर्मेचर का जो हमारा कंपाउंड मोटर का सिरा है यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है, और फील्ड वाइंडिंग का पहला सिरा ए पे जोड़ा है, और ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का निगेटिव आ रहा है
यहाँ पर ये निगेटिव और ये वाला जो निगेटिव जो 2 सिरे बचेंगे मोटर के, जो रहेगा हमारा आर्मेचर के साथ जो सीरीज वाइंडिंग है उसका एक सिरा और जो फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा बच रहा है उसका, तो यहाँ से इनको निगेटिव भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर की तरह कनेक्शन किया हुआ है। चलो अभी हम यहाँ से इसको धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे। देखो मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अभी यहाँ पर ये देखो एनवीसी को भी सप्लाई मिल रहा है, तो एनवीसी मैग्नेट उत्पन्न कर रही है और वही मैग्नेट के जरिए उसने इस हैंडल को होल्ड करके रखा है। अब यहाँ से उसके बाद ये ओवरलोड कॉइल जो है हमारी, तो इसके अंदर अगर कुछ ओवरलोड होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो इसकी ये जो मैग्नेट पैदा करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और वो क्षमता क्या करेंगी, इस पट्टी को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। और यहाँ पर जैसे आकर्षित हुआ तो ये जो दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट होते हैं एनवीसी कॉइल के, जो दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं इसका वोल्टेज 0 कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका मैग्नेट भी खत्म हो जाता है। और मैग्नेट खत्म होते से ये हैंडल वापस से इसको छोड़ देता है, जिससे अपनी मोटर जो है वो ऑफ कंडीशन में आ जाती है। तो अभी हमने जो देखा कि मोटर की जो डायरेक्शन है वो अभी घड़ी के कांटे के विरुद्ध है ना, एक बार उसको देखते हैं। देखो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है। अभी हमको डायरेक्शन को भी चेंज करना है, तो अभी हम इसके जो है डायरेक्शन को चेंज करके देखेंगे। इसकी जो गति है वो है ना एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसकी दिशा को भी चेंज करेंगे। तो दिशा को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि फील्ड वाइंडिंग के सिरे आपस में बदल दो या फिर आर्मेचर के जो टर्मिनल वो आपस में बदल दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आर्मेचर के सिरे है उसको ही आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पर पहले हमने जो सप्लाई दिया हुआ था वो A1 को दिया हुआ था, और A2 जो है वो किसके साथ कॉमन था, अपना सीरीज वाइंडिंग के साथ। लेकिन अभी सीरीज वाइंडिंग के साथ हमने A1 को जोड़ दिया है, और जहाँ पर जो A2 था हमारा उसको हमने सप्लाई दी थी। तो इस तरीके से आर्मेचर के सिरे हमने आपस में बदल दिए। अभी मोटर को हम चालू करके देखते हैं। पहले इसकी जो दिशा थी वो घड़ी के कांटे के उल्टे हाथ पे थी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज थी। अभी इसकी दिशा इस तरीके से क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए। देखो मोटर की जो दिशा है वो इस तरीके से इस साइड में हो गई है। देखो इस तरीके से इस साइड में मोटर की दिशा हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम इस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और कैसे हम इसकी जो दिशा है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने 3 पॉइंट स्टार्टर का भी प्रैक्टिकल किया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें।